चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट। तो यहाँ पे NaCl मोल्टन NaCl आप लोगों ने लिया है। कैसा NaCl लिया है? मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl में कितना क्लोरीन गैस, कितनी क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट होगी? कब? जब आप लोगों ने 1 एम्पियर करंट पास किया है। कितना करंट पास किया है? 1 एम्पियर। कितने टाइम तक? अप टू 15 मिनट तक। 15 मिनट तक आप लोगों ने 1 एम्पियर करंट पास किया है, तो कितने ग्राम क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फैराडे लॉ का क्वेश्चन है। तो फैराडे लॉ आपका फॉर्मूला पता ही है। फर्स्ट फैराडे लॉ W/E इजिकल टू I इंटू T अपॉन 96500। ये लिखते हो आप लोग। W डिपोजिट मास, E इक्विवेलेंट मास, I आपका करंट और T आपका टाइम और 96500 ये 1 फैराडे। क्लियर है? तो W आपको कैलकुलेट करना है। E इधर आ जाएगा। क्लोरीन का Cl2 का मास कितना होता है? 71। तो सिंगल Cl का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 35.5। क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 35.5। तो वो हम लोग लिख लेंगे। W इजिकल टू E की वैल्यू 35.5 इंटू I की वैल्यू 1 इंटू T टाइम 15 मिनट। अब आपको सेकेंड्स में लिखना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो इंटू 60 लिख दोगे डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितनी क्लोरीन गैस यहाँ पे डिपॉजिट होगी उसका मास आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक? चलो, तो ये आपको मास निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ फॉर 193 सेकेंड। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होंगे। कब? जब आप लोगों ने 5 एम्पियर करंट पास किया है। कितना एम्पियर करंट पास किया है? 5 एम्पियर। कितने टाइम तक? 193 सेकेंड्स तक। 193 सेकेंड तक आप लोगों ने 5 एम्पियर करंट पास किया है, तो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो आपको बताना है। अब आपको पता है कि 1 फैराडे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फैराडे निकाल लेंगे कि कितने फैराडे चार्ज है। तो देखो चार्ज इजिकल टू क्या लिखते हो? I इंटू टी। और या तो आप डायरेक्ट कर लो। देखो दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। एक फर्स्ट मेथड तो कन्वेंशनल मेथड तो ये चार्ज निकालो, चार्ज इजिकल टू I इंटू टी। 5 एम्पियर करंट पास किया, टाइम 193 सेकेंड। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी। अब उसका फैराडे कैसे निकालोगी? जो भी Q की वैल्यू आती है, तो आपको पता है कि 1 फैराडे में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग लिख दोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 फैराडे हैव 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितना आपके पास जितना भी चार्ज आता है कि इतना चार्ज कितना रखेगा, तो आप लोग लिख दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 193। ये आप लोग लिख दोगे। तो 1 फैराडे में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना भी 5 इंटू 193 चार्ज में कितने होंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा आपको पता है कि नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालते हो? I इंटू टी अपॉन 96500 ऐसे निकालते हो। नंबर ऑफ फैराडे बताया था आपको, फॉर्मूला था आपका W/E। ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से निकालते हैं। और I इंटू टी अपॉन 96500 इससे क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ फैराडे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैराडे निकाल लो आप लोग। कैसे निकालोगे? तो I की वैल्यू 5, टाइम आपका 193 और डिवाइड कर दोगे 96500 से। ठीक है, तो ये तो आपके नंबर ऑफ फैराडे आ जाएंगे, कितने फैराडे होंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। क्लियर है? इससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो एक तरीका तो ये है
कि नंबर ऑफ फेराडे जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है फेराडे लॉ वाला, उससे आई इंटू टी अपॉन 96500 वाले से नंबर ऑफ फेराडे निकाल लो और उसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये, और कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आपको पता है 1 फेराडे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 10⁻23। तो जितना भी चार्ज है आपके पास, चार्ज कितना है 5 इंटू 193, तो इसको पहले तो फेराडे में कन्वर्ट कर लो, 96500 से डिवाइड कर दो करके। अब जितने भी फेराडे चार्ज आता है, जितने फेराडे चार्ज आता है वो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 5 इंटू 193 और डिवाइडेड बाई 96500। तो ये तो आपके फेराडे आ गए और आपने 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो आपकी मर्जी है जिस भी टाइप से आप लोग करना चाहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, देर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन फॉर कैथोड। यहाँ पे 2 रिएक्शंस आपको दी गई है कैथोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कैथोड पे 2 रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शंस दी गई हैं। एक तो आपका Zn2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Zn, और इसके लिए ई की वैल्यू दी गई है -0.76 वोल्ट। दूसरी आपको रिएक्शन दी गई है 2H2O गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू H2 प्लस 2OH माइनस, और यहाँ पे ई की वैल्यू आपको दी गई है -0.83 वोल्ट। क्लियर? ये वैल्यू आपको दी गई है। अब आपसे ये पूछा गया है कैथोड में से इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी। अब आपको पता है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जिसके लिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, हाई हो। अब आपको ये भी पता है रिडक्शन पोटेंशियल की हाई वैल्यू कौन सी होगी, जो भी वैल्यू हायर हो, जो भी आपको वैल्यू दी गई है और नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें जो भी हायर वैल्यू होगी, जो भी हायर वैल्यू होगी उसी का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इन दोनों में से देखो, एक तो वैल्यू क्या है -0.76 वोल्ट, एक वैल्यू क्या है -0.83 वोल्ट। 2 वैल्यू आपको दी गई रिडक्शन की। अब इनमें से रिडक्शन किसका होगा, जिसकी वैल्यू हायर है, और हायर वैल्यू किसकी आती है -0.76 वोल्ट, क्योंकि माइनस का 0.83 लोअर वैल्यू होगी और -0.76 हायर वैल्यू होगी। तो इस कंडीशन में जो रिडक्शन होगा कैथोड पे वो किसका होगा, जिंक का होगा। क्लियर है? किसका होगा, जिंक का होगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन ए मेटालिक वेसल बाय पासिंग करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सिल्वर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो, करंट आप लोग 2 एम्पियर पास कर रहे हो और टाइम आपका 3 आवर्स है। कितना टाइम है, 3 आवर्स। तो आपसे एजी का कितना मास आप लोग डिपॉजिट करोगे वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, वही आपका फॉर्मूला W/E इंटू इजक्वल टू I इंटू टी 96500। ठीक है, तो डिपॉजिट मास W आपको निकालना है। तो W इजक्वल टू क्या लिख दोगे, E आपका इधर आ जाएगा। एजी की वैलेंस आपको पता है +1 होती है। मोलर मास आपको पता है 108 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी भी 1 है, तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मोलर मास भी 108, इक्विवेलेंट मास भी 108। तो E इधर आ जाएगा, तो ये आपको 108 इंटू I की वैल्यू 2, टाइम आपका 3 आवर्स। अब 3 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 इंटू 60 इंटू 60, तो 108 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 96500। ये आपको करना है। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl सॉल्यूशन दिया गया है। कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.001 मोलर और रेजिस्टेंस आपको दिया गया है R की वैल्यू 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, G स्टार आपसे पूछ रहा है।
इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन, कप्पा की वैल्यू आपको दे दी गई 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो KCl, ये कंसंट्रेशन KCl की दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है, G स्टार आपसे पूछा है, और कप्पा कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको पता है कप्पा इजिकल टू 1/r इंटू G स्टार। G स्टार आपको कैलकुलेट करना, तो G स्टार इजिकल टू, ये आर भी इधर चला जाएगा, कप्पा इंटू आर। अब कप्पा की वैल्यू 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर इंटू आर की वैल्यू 1500 ओम। ठीक है, तो साइमन और ओम ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा पर सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? G स्टार की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है।